अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। हम आराब और अलामतों के निज़ाम के हवाले से बात कर रहे थे। ये दूसरा हिस्सा है इस लेक्चर का। पर्चा है उर्दू ज़ुबान, कवायद व इमला और तशदीद के निज़ाम तक हमने बात की थी। अब हम आगे चलते हैं। मद मद के लुग़वी मानी लुगत के लिहाज से खींचने के हैं, मगर इस्तिलाह में अलिफ को खींच कर पढ़ने की अलामत कहते हैं। इसकी शक्ल अलिफ के ऊपर एक लहराती हुई ज़ब्र की सूरत में होती है और फ़ारसी में यह अलामत सिर्फ अलिफ पर ही आती है। ऐसे अलिफ को अलिफ ममदूह कहते हैं, जैसे आमद, आलूदा। जिस अलिफ पर मद नहीं होता उसे सिर्फ अलिफ कहा जाता है। अलिफ मकसूरा, असल का अलिफ भी अलिफ मकसूरा कहलाता है। बाज़ हज़रात मद की अलामत वाले अलिफ के अलावा सब को अलिफ मकसूरा ही कहते हैं, यानी उस, अहल, असल, इस तरह के अल्फाज में ये इस्तेमाल होता है। अरबी के कुछ लफ्ज़ों के आखिर में जहाँ अलिफ की आवाज़ होती है वहाँ बजाय अलिफ के छोटी ये लिखी जाती है और इस पर छोटा अलिफ मकसूरा निशान के तौर पर बनाया जाता है। और मकसूरा का जब हम इस्तेमाल करेंगे अलिफ का, तो हम लिखेंगे आली लिख कर ऊपर छोटी अलिफ लगाएंगे, अदनी लिख कर ऊपर छोटी अलिफ लगाएंगे, ईसी लिख कर ऊपर छोटी अलिफ और मूसी लिख कर ऊपर छोटी अलिफ। यूँ अलिफ मकसूरा के इस्तेमाल से ये लफ्ज़ इस तरह से पढ़े जाएंगे: आला, अदना, ईसा और मूसा। लफ्ज़ अल्लाह एक ख़ास तरह लिखा जाता है। इसमें दो लाम हैं। एक लाम तो नुमाया होता है, मगर दूसरे लाम की जगह एक शोशा सा होता है। ये ख़ास नाम है और इसकी यही सूरत मुतारिफ है, इसलिए इसको इसी तरह लिखना चाहिए। एक सूरत लिल्लाह है, नसख में इसको लिल्लाह लिखा जाएगा। कहा जाता है कि लिल्लाह तुम ये काम ना करो। इसको कभी कभी लिल्लाह लिख दिया जाता है, ये समझकर कि लिल्लाह में तो एक ही लाम आया है, मगर ये दुरुस्त नहीं। लिल्लाह में दो लाम है, एक नुमाया और एक शोशे की सूरत में होता है। अल्लाह की तरह इलाहा भी अलिफ के बगैर लिखा जाता है, इसी तरह से इलाही बनता है। इन दोनों लफ्ज़ों की ये मानूस सूरत है, इसलिए इनको भी इसी तरह लिखना चाहिए। इसी तरह अल्लाह आबाद, वली, इलाही, इलाहियात भी जूँ के तूँ लिखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अरबी मुरक्कबात की। अरबी के मुरक्कबात जब उर्दू में मनकूल हों तो अरबी तरीके के मुताबिक लिखे जाएंगे, जैसे बिलअमूम, बिलफ़ेल, बिलमुशाबा, हत्तुल मकदूर, अलस्सबाह, बिज़रूरत, बिलखसूस, अला हाज़ल क़यास, अलद्दवाम, अलर्रग़ब, अलअलूम। अगर मुमकिन हो तो इन मुरक्कबात का उर्दू मफ़हूम इबारत में इस्तेमाल किया जाएगा और ये कोई मुश्किल नहीं होता। मसलन अलस्सबाह के बजाय सुबह तड़के, अलर्रग़म के बजाय बरअक्स, बरखिलाफ, अलअलूम के बजाय आम तौर पर या अमूमन लिखा जा सकता है। बाज़ अरबी अल्फाज में छोटा अलिफ दरमियानी हर्फ पर लगाया जाता है, जैसे इस्माइल के ऊपर छोटी अलिफ लिख देते हैं। रहमान लिख कर रे हे मीम नून इकट्ठा लिख कर इसके ऊपर छोटी अलिफ लिखते हैं तो रहमान मुराद होता है। लफ्ज़ लिहाजा की भी रैज सूरत में तब्दीली की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह लफ्ज़ इस इमला के साथ पूरी तरह इस्तेमाल होता है और किसी को भी इस तरह लिखने में कोई तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। तमगा, तमगा, बाज़ अल्फाज छोटी है से लिखे जाते हैं। इस बारे में असूल ये होना चाहिए कि जो अल्फाज छोटी है से राइज हो चुके हैं उनका इमला छोटी है से मान लेना चाहिए, बाकी अल्फाज को अलिफ से लिखना चाहिए। ज़ैल के अल्फाज छोटी है से दुरुस्त हैं, जैसे तमगा
जगह, कोरमा, नाश्ता, मलगूबा, चलगोज़ा और कमरा। ज़ैल के अल्फाज अलफ से लिखे जा सकते हैं, जैसे शोरा, हलवा, मुअम्मा, तमाशा, तकाज़ा, मचलका, बकाया। ये अलफ के साथ हम लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल तरतीब। ऐसे मुरक्कब लफ्ज़ उर्दू में अच्छी खासी तादाद में हैं जो अरबी कायदे के मुताबिक अलिफ लाम के साथ लिखे जाते हैं। ऐसे मुरक्कबात की दो सूरतें हैं, एक वो जिसमें अलिफ लाम हरूफ शमसी, ते से, दाल, जाल, रेज़े, सीन शीन, सौज़ा, तोज़ो, लाम नून से पहले आता है और बाद का हर्फ मुशद्दद बोला जाता है तो अलिफ लाम आवाज़ नहीं देता मगर लिखा ज़रूर जाता है, जैसे अब्दुस्तार, बिल तरतीब, शुजाउ दौला, अब्दुर्रज़ाक, कमरो निसा। दूसरे वो जिसमें अलिफ लाम हरूफ कमरी, बे, जीम, हुक्के वाली है, खाए, ऐन, गैन, फेक वाफ क्याफ मीम, वाव, छोटी ये से पहले आता है तो लाम तलफ़ुज़ में शामिल रहता है, जैसे बिल्कुल, अनल हक और बिलफिल। ऐसे ही अलहदा, आला हज़रत, मौलाना। अलहदा या अलहदा को अलाहिदा लिखना चाहिए। इस तरह अलहदगी भी आली हज़रत, अलिफ, ऐन, लाम, छोटी ये, हे, ज़्वाद, रे, ते इकट्ठा। ये तरीका बेहतर नहीं होता। दुरुस्त इमला है आली हज़रत, अलिफ, ऐन, लाम, छोटी ये लिख कर ऊपर छोटी अलिफ लिख दें, आला और आगे लिख दें हे, ज़्वाद, रे, ते हज़रत, आला हज़रत। इस तरह से लिखा जाना बेहतर है आली की जगह, और इकट्ठा भी नहीं लिखना चाहिए। तो ये बात भी क्लियर हुई। और लिहाजा ये पहले मैं बता चुका हूँ कि ये इसी तरह से ही ठीक है। इसके बाद है अलिफ ममदूह। फ़ारसी अलिफ ममदूह का मसला सिर्फ मुरक्कबात में पैदा होता है, यानी दिल आराम लिखा जाए या दिला राम। इसमें मुनासिब ये होगा कि जिसको जैसे लिखा जाता है उसे वैसे रहने दिया जाए, मसलन बगैर के लिखे जाने वाले मुरक्कबात बरफाब, तीज़ाब, गरक़ाब, ज़ुहराब, खुशामद, मुर्गाबी। मद के साथ लिखे जाने वाले मुरक्कबात जहाँ आबाद, दिल आरा, दिल आराम, ज़हर आलूद, कहर आलूद, जंग आलूद, खाना आबाद। तो ये सारी सूरतें थीं। तफसीली लेक्चर आपने दो हिस्सों में समात फरमाया। मौजू था हमारा एराब और अलामात का निज़ाम। तो आप अलामात और एराब के इस्तेमाल के हवाले से और इनकी शनाख्त के हवाले से बहुत कुछ जान चुके हैं। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।